यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बालकनाथ एक दूसरे के काफी करीब हैं। दोनों नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जहां नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं बालकनाथ इसके उपाध्यक्ष हैं। और यही वजह है कि अपने भाई बालकनाथ को विजयी दिलवाने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनके समर्थन में एक बड़ी सभा कर रहे हैं। और इसी रिश्ते की वजह से योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ एक दूसरे के करीब हैं और इसी करीबी की वजह से बालकनाथ में आदित्यनाथ की झलक दिखती है। बीच बीच में कई मौकों पर दोनों मिलते जुलते रहे हैं। जिस सीट से बाबा बालकनाथ चुनाव लड़ रहे हैं उसका सियासी इतिहास जान लीजिए। 2018 में तिजारा सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। 2013 में यहाँ बीजेपी जीती थी। 2008 में यहाँ से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। मतलब बीते 3 चुनाव का ट्रेंड है कि कोई पार्टी दोबारा नहीं जीती है। बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलकर न सिर्फ तिजारा में बल्कि आसपास की सीटों पर भी बाबा बालकनाथ के असर का फायदा लेना चाहती है। हमेशा भगवा कपड़े में दिखने वाले बाबा बालकनाथ योगी की तरह ही फायर ब्रांड नेता हैं। वही हिंदुत्ववादी एजेंडा, वही आक्रामक तेवर इन्हें सुर्खियों में रखता है। इन्हें राजस्थान का योगी और बाबा बुलडोजर कहलाने में गर्व की अनुभूति होती है। यही वजह है कि आज इनकी चुनावी सभा में योगी भी मौजूद हैं, बुलडोजर भी मौजूद हैं और हजारों की संख्या में चारों तरफ इस चुनावी सभा के आसपास बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले बाबा बालकनाथ कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरे हैं। अशोक गहलोत के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। स्पष्ट है ना, सरकार ने अपने फतवे जारी करे हैं। जोधपुर में फतवा जारी किया है कि रमजान के महीने के अंदर जब उनके क्षेत्र के अंदर जो उनका एरिया है उसके अंदर लाइट, बिजली, पानी की सुचारू व्यवस्था रखी जाए। इन्होंने ही फतवा जारी कर धारा 144 लगाई है। धार्मिक यात्राओं पे प्रतिबंध लगाया है। धार्मिक हमारी धर्म ध्वजा, हमारे भगवा ध्वज को अपने घरों की छतों पर लहराने से मना किया गया है। जोधपुर है, उदयपुर है, करौली है, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। राजगढ़ के अंदर मंदिर को जिस प्रकार से गिराया गया, जिस प्रकार से तोड़ा गया, जिस प्रकार से भगवान शिव के शिवलिंग को जिस प्रकार से इन्होंने, मतलब एक राक्षस भी नहीं करते जिस प्रकार से इन लोगों ने कृतज्ञ किए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया है। और इश्तिहार पार्टी, ये सब चीजें उसका उदाहरण है कि जो पीएफआई के समर्थक है उन लोगों को तो ये सीएम हाउस तो आप कहते होंगे, लेकिन आजकल वो फतवा हाउस है, उस पर बैठाकर उनको पार्टियां देते हैं। तो ये तो दिख रहा है जनता को और आने वाले समय में जनता इसका परिणाम इनको देगी। महंत बाबा बालकनाथ ओबीसी समाज से आते हैं और मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं। महंत चांदनाथ योगी ने 2016 में इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था, जो 2014 में अलवर सीट से सांसद रहे थे। फिर 2019 से बाबा बालकनाथ यहां से सांसद बने। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने तिजारा के लोगों से बात की और जाना कि इस चुनाव में यहां का मूड क्या रहने वाला है। आखिर क्या है बुलडोजर के मायने, क्यों राजस्थान योगी की बात हो रही है? इसलिए हो रही है कि राजस्थान महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बन चुका है और राजस्थान में पूरे में अलवर नंबर 1 बन चुका है। जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ रहा है उसी तरह से अब भाजपा की सरकार अपना दमखम सब दिखाएगी और आप देख रहे हो संदेश दिया जा रहा है। बुलडोजर खड़े हैं। बुलडोजर मीन्स शक्ति आ रही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति भाजपा में है। हाँ मैडम, क्या है बुलडोजर? बुलडोजर तैयार है, भाजपा की सरकार है। हाँ जी मैडम। हाँ जी, बुलडोजर यही है कि जो बदमाशी करते हैं गुंडों का विनाश करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। क्यों? वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के, वोट दे दो बालकनाथ को दिल खोल खोल के। वोट तुम भी देकर जाओ और सभी से दिलाओ, वोट तुम भी देकर जाओ, तुम सबको बुलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के तुम सबको दिलाओ, हाथ जोड़ जोड़ के वोट दे दो बालकनाथ को खोल खोल। हालांकि तिजारा सीट पर पूर्व विधायक मामन सिंह यादव बागी हैं। 2013 में मामन सिंह चुनाव जीते थे। इस बार टिकट की आस लगाए बैठे थे। मामन की वजह से बाबा बालकनाथ को परेशानी हो सकती है।
वैसे कांग्रेस ने कल रात ही इस सीट पर अपना उम्मीदवार बीएसपी से आए इमरान खान को बनाया है। इमरान के टिकट का ऐलान होते ही तिजारा में उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। ये तस्वीरें उसी की हैं। बीएसपी ने इमरान को अपना उम्मीदवार बना रखा था, लेकिन कल उन्होंने पलटी मार ली। आज वीरेश पांडे ने इमरान से बात की और उनकी रणनीति और चुनौती के बारे में जाना। दांव लगाया इमरान भाई, बुलडोजर बाबा बुलडोजर लेके घूम रहे हैं, अभी तो सरकार उनकी नहीं बनी, इसको किस रूप में देख रहे हैं? पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। देखो, बुलडोजर बाबा का जो जादू है, जो बुलडोजर वाली जो उनकी विचारधारा है, वो यहाँ तिजारा की जनता उसको स्वीकारेगी नहीं, वो उसको हम यहाँ चलने नहीं देंगे। यहाँ हर आदमी, हर वर्ग, 3600 बिरादरी भाईचारे और अमन को पसंद करता है। यहाँ बुलडोजर वाली जो इनकी जो रणनीति है वो नहीं चल पाएगी, फेल हो जाएंगे ये लोग, फेल हो जाएंगे। मेवात के मुस्लिम वोटरों पर इमरान की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इमरान के समर्थक कह रहे हैं कि इस बार जीत हमारी होगी। बुलडोजर के डर से आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस पे सवार हो जाओ, वही मुकाबला करेगा। बिल्डोजर डराने वाले बिल्डोजर से डराते रहेंगे, बाकी ना डरने वाले कोई नहीं डरेगा। सारे राहुल गांधी के साथ हैं, बिल्डोजर से डरने वाले नहीं हैं। हाँ भाई, सारी मुश्किलों का सामना बुलडोजर। सर, बुलडोजर से कोई डरने वाले नहीं है। क्यों? नहीं साहब, कोई नहीं डरेगा बुलडोजर से। इमरान के साथ हैं? हाँ जी, इमरान भाई के साथ हैं। मोहब्बत की राजनीति करनी है, नफरत की राजनीति से दूर रहना है। मोहब्बत की राजनीति करनी है, बुलडोजर और खौफ की राजनीति से दूर रहना। क्यों जनाब? तिजारा में तो इमरान चल रहा है, इमरान ही रहेगा इंशाल्लाह, पक्की है। 2018 में तिजारा से बीएसपी के संदीप यादव जीते थे, जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। तिजारा में मुस्लिम वोटरों के साथ ही यादव और दलित वोटरों का भी खासा प्रभाव है। मुस्लिमों का वोट कांग्रेस के पक्ष में माना जाता है। मैं भिवाड़ी के खिदरपुर गांव पहुंचा, वहां देखा एक चौपाल लगी हुई है, लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं। सोचा कि यहां का चुनावी माहौल रुख जानने की कोशिश करूं, क्योंकि बाबा बालकनाथ जो राजस्थान के योगी कहे जाते हैं, बुलडोजर बाबा के रूप में बनना चाहते हैं, उनके खिलाफ इमरान खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जो यहाँ का माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी के? यहाँ हमारा सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं, कांग्रेस के साथ है। हमारा यहाँ से आखिर तक, जहाँ तक हमारे क्षेत्र का डांडा है, वहाँ सब कांग्रेसी। मेवात की जो लाइन है ये सारी कांग्रेस को ही चाहती है। बीजेपी वाला से बेस कोई खास वो ना रहती है, बाकी वो आते नहीं है, कम आते हैं। हमारे थोड़ा सा माहौल ज्यादा कांग्रेस का ही, आते कम है। इमरान खान को प्रत्याशी बनाया गया है यहाँ पर। इमरान खान किस रूप में काम करेंगे? जीतेंगे या बाबा बालकनाथ के सामने चित हो जाएंगे? निश्चित तौर पर भाई इमरान खान जी एक ग्राउंड के नेता हैं और धरातल पर उन्होंने काम किया है। सर्वधर्म को साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। भाई ठीक है, ये इलेक्शन है, यहाँ में तो भाई अपनी उस व्यवस्था भी करे, वो भी कर रहा है अपनी, हम भी करेंगे अपनी। ठीक है, बस ठीक, यही बात। क्या कह रहे हैं साहब? इंसान सारा अल्लाह कहाँ बड़ो अल्लाह है, और अल्लाह जालू इज्जत देगो, वालू अल्लाह इज्जत देगो, और जो रह जाएगो दंगल में रह जाएगो। 2018 के चुनाव में अलवर जिले की 11 सीटों में से 5 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 2 बीएसपी और 2 निर्दलीय को मिली थी। अलवर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ 20% दलित हैं और मेवात के नजदीक होने के कारण 15 से 20% मुसलमान भी यहाँ दखल रखते हैं। यूं तो अलवर में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ती रही है, कभी कभी बसपा भी अपना असर दिखाती रही है, लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण साफ साफ देखा जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।